नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम जंतु विज्ञान का विशेष टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। उत्सर्जन। हम जानते हैं कि उपापचय के दौरान जो कुछ वेस्ट पदार्थ या खराब पदार्थ, अपच्य पदार्थ जिसे कह सकते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर वो न निकले तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो उनके निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि उपापचय के दौरान अपच्य या प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो मुख्य रूप से बड़ी आंत, फेफड़ा ये उत्सर्जी अंग है, लेकिन आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको उत्सर्जन के लिए वृक्क या धमनी होते हैं। धमनी वृक्क या जो है किडनी कहलाता है। तो पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के जंतु होते हैं, जिसे पहला है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, और तीसरा अमीनोटेलिक। तो 3 प्रकार के जंतु हुए। एक तो अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमीनोटेलिक। अब यूरियोटेलिक का हमने बताया कि यूरियोटेलिक जो जंतु होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी उनमें उपापचय के दौरान यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे प्राणियों को हम यूरियोटेलिक कहते हैं। दूसरा है यूरिकोटेलिक। कुछ पक्षी और जो है रेप्टाइल्स, सरीसृप और पक्षी, ये प्राणी उत्सर्जी पदार्थों का जल या जो है द्रव तरल पदार्थों से न उत्सर्जन करके लगभग ठोस उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। अर्थात यूरिकोटेलिक जो जंतु होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अगला है अमीनोटेलिक। चूंकि अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, अगर शरीर में ये 10-5 मिनट तक अगर रह जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जितने भी जलीय प्राणी लगभग हैं, चाहे आर्थो जो है छोटी मछलियां हों या जो है कछुए हों, ये सभी जो है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। चूंकि अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है, अगर कुछ भी मात्रा में कुछ ही समय में जो है ये शरीर में रह जाता है तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जलीय प्राणी ज्यादातर जल में घुलनशील अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से हम उत्सर्जन के हिसाब से सारे जंतु जगत को जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक तो यूरियोटेलिक, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक, ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अमीनोटेलिक, ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम अमीनोटेलिक कहते हैं।
और इस आधार पर जैसे जैसे अमीनोटेलिक और यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं। आगे हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।